हाय दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में स्वागत है। मैं आपको ट्रिकी जीके पढ़ाने के लिए एक बार फिर उपस्थित हूं। तो जैसा कि ट्रिकी जीके के 17-18 के समथिंग वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे अपलोड हो चुके हैं और हम इसको बहुत ही मजे के साथ पढ़ रहे हैं, एकदम इमेज बना करके। और इसमें कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हर सब्जेक्ट के जो भी लिस्ट याद करने में प्रॉब्लम हो रही है वो हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रमुख शोध संस्थान पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, आपने अगर नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। उसमें हमने 30+ मतलब 30 उसमें हमने प्रमुख शोध संस्थान कवर किए थे। यहाँ पे हम 25 कवर कर रहे हैं। कुल मिला के 55 से 60 आपके जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र या प्रमुख शोध संस्थान है वो आपके कवर हो जाएंगे। और जब से एग्जाम क्या हुआ है, ऑनलाइन होने लगे हैं, तब पेपर कई दिनों तक और कई शिफ्टों में चलते हैं। इसलिए ये लिस्टिंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो हम ट्रिकी जीके में लिस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि पेपर एक दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट होते हैं और पेपर महीनों तक चलते हैं। तो इतने क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो ये क्वेश्चंस पूरे न पूरे कहीं ना कहीं इन्हीं लिस्ट से उठाते हैं। और इसीलिए जितने पढ़ा रहे हैं आपको ट्रिक्स याद करना जरूरी है। कहो अगर आप मोस्ट 4-5 याद कर लो तो 4-5 खत्म हो जाएंगे जल्दी ही। तो पेपर एक महीने चलेगा तो करीब करीब हमको जो लिस्ट बना रहे हैं 30-35 हर की सभी लिस्ट याद। क्योंकि आपके क्या पता आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है और किस में आ जाए, कोई कहा तो नहीं जा सकता ना। तो इसलिए जितने भी मैं बता रहा हूं आपको क्या बोला था, एक पतली सी कॉपी ले लेना है और जितने भी ट्रिकी जीके पढ़ा रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करके एक लिस्ट के थ्रू। क्योंकि अगर हो सके तो आप शॉर्ट में इसकी जो मैं ट्रिक बताता हूँ वो भी आप लिख सकते हो, ताकि जब आप रिकॉल करो या पेपर टाइम या वीडियो देखते जाओ और अपनी नोट्स को उठा के करते जाओ। तो जैसे आप क्या करोगे, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज होंगी। तो आपको देखना कितना बेनिफिशियल होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। यकीन मानिए 20 से 25 क्वेश्चंस इसमें से आप ऐसे ही उठा लोगे, ऐसे ही कर लोगे, बहुत इजी। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी वाला पार्ट हो, चाहे आपका साइंस वाला पार्ट हो, चाहे पॉलिटी वाला पार्ट हो, सभी के जो भी लिस्टिंग वाले और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स ले लो, यूपीएससी का प्रीलिम्स ले लो या वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो देख रहे हैं भैया वो तो शेयर ही कर सकते हो, कम से कम इतना ही तो मांगते हैं, शेयर कर दो जल्दी से। देखो, अब आज हम पहले देखेंगे भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान काफी आईएमपी है ये भी। तो देखिए, भूचुंबकीय, चुंबक का कार्य क्या होता है? आप सभी बोलोगे चुंबक का कार्य होता है अपनी ओर खींचना। तो भाई मुंबई नगरी भी है, सबको अपनी ओर खींचती है। भाई कोई होगा कमाने के लिए कहाँ जाता है? मुंबई कमाने के लिए सब मोस्टली जाते हैं और वहां भी हीरो हीरोइन रहते हैं। तो लोग आकर्षक का केंद्र मुंबई नगरी है। गाना भी बनाई, ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, गाना भी बनाया ना मुंबई नगर पे। तो चुंबक के जैसे खींचती है सभी को अपनी ओर मुंबई नगरी। तो याद रखना, भू चुंबकीय संस्थान मुंबई, कभी नहीं भूलेगा। आगे देखिए, केंद्रीय ये खनन है, खनन, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने में वो हो गया, इसको क्या लिखना है आपको? केंद्रीय खनन, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान, और ईंधन अनुसंधान। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद में। धनबाद में। अब देखिए, खनन करने में और ईंधन में धन बर्बाद, धनबाद को याद रखिए, धन बर्बाद। भाई खनन का कार्य करने में, खोदने में, खनन को निकालने में कितना सारा धन बर्बाद होता है, धनबाद। और उसके बाद प्रयोग के भी आप देखिए, खनन में कोयला से, ठीक है ना, धन का भी साथ में पर्यावरण का भी हानि होती है। मोस्टली आप देखो खनन में ईंधन जो होता है, एलपीजी, पेट्रोल, सब कितना महंगा है, तो उनका भी प्रयोग करने पे धन बर्बाद होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ईंधन, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान धनबाद, बिल्कुल आपको याद रहेगा। अब आपको बताना है धनबाद, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के, धनबाद किस राज्य में पड़ता है? धनबाद किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान और केंद्रीय रेशम अनुसंधान। अब देखिए, खाद्य प्रौद्योगिकी, भाई मैटूर, भाई जब आप टूर पे कहीं जाओगे तो खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य सामग्री तो लेके जाते हो, बिल्कुल लेके जाते हो।
आप कहीं भी जब टूर पे जाते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि मम्मी टिफिन बनाना, खाद्य सामग्री के बारे में सोचते हो, क्योंकि कहीं और जाओ किसी और चीज की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, खाद्य सामग्री की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो मैसूर मतलब मैं जब टूर पे जाता हूँ जब भी, तो खाने के लिए खाद्य सामग्री लेकर के जाता हूँ, वो भी मम्मी बढ़िया पूड़ी अचार दे देती हैं बेहतरीन, ठीक है ना। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, जब भी मैं टूर पे जाता हूँ तो खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य सामग्री अपने साथ लेकर के जाता हूँ। आगे देखिए केंद्रीय रेशम अनुसंधान। अब देखिए भाई रेशम, आपको एक गाना याद आया होगा, वो बहुत मशहूर हुआ था, मैसूर भाई रेशम ये रेशमी जुल्फें, सुना होगा आपने, ये सरवती आंखें। अब आगे गाना क्या बताएं, तो भाई रेशम रेशम मस्त मस्त रेशम पे एक गाना बना है, आपको तुरंत जैसे आप देखोगे रेशम ये रेशमी जुल्फें, जैसे आप देखोगे तुरंत आपको याद आ जाएगा भाई ये गाना तो बड़ा मशहूर था, बड़ा मशहूर था। तो अब जैसे देखोगे तो ये गाना याद आ जाएगा। आगे देखिए प्लाज्मा अनुसंधान। तो हमने 4 देखा, पहले चुंबकीय संस्थान, कहाँ तो हमने बताया चुंबक अपनी ओर खींचता है, जैसे मुंबई सभी को खींचती है, मुंबई नगरी। उसके बाद हमने क्या देखा, खनन और ईंधन में क्या होता है, बहुत सारा धन बर्बाद होता है, तो धनबाद। आगे देखिए खाद्य प्रौद्योगिकी, भाई खाद्य जब मैं टूर पे जाता हूँ तो सबसे पहले खाने के लिए टिफिन बनवाता हूँ। उसके बाद भाई रेशम, रेशम भी कहाँ है, मैसूर, तो रेशम का गाना हम बता ही दिए, ये रेशमी जुल्फें ये सरबती आँखें जिन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ठीक है ना। तो ये मशहूर गाना था, गाना वाना आवाज नहीं आती फिर भी चलिए। तो याद करने का एक ट्रिक है, हमको क्या होता है फन के साथ पढ़ना है, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, बोरिंग नहीं कि मैं मुंह बना के आप मुंह बना के, नहीं, बेहतरीन इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, वही करना है। अब आगे देखिए रेशम, तो आपको तुरंत अब रेशमी जुल्फे गाना याद आएगा, और ये गाना बहुत मशहूर था, आज भी मशहूर है, ओल्ड इज गोल्ड। आगे देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अब देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर में। अब प्लाज्मा को रिलेट करिए, आप रिलेट करेंगे पैजामा से, और क्या गांधी जी कभी पैजामा पहनते थे, बिल्कुल नहीं, हमेशा धोती पहनते थे गांधी जी। तो प्लाज्मा कभी नहीं पहना, गांधी जी ने कभी पैजामा नहीं पहना, हमने जब भी उन्हें देखा तो हमेशा धोती में देखा, धोती में देखा, उन्होंने कभी पैजामा नहीं पहना। तो गांधीनगर में प्लाज्मा, ये आपको याद रहेगा। प्लाज्मा जैसे आप देखोगे तो पैजामा, पैजामा कौन नहीं पहनता था, गांधी जी पैजामा नहीं पहनते थे, हमेशा धोती पहनते थे। आगे देखिए केंद्रीय फसल शोध संस्थान। अब इसको रिलेट करिए, केंद्रीय फसल शोध संस्थान। अब याद बताइए ये कहाँ है, त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम में है। तो आप ये बताइए मेरे को कि फसल कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोलोगे सर फसल तो 3 प्रकार की होती हैं सर, फसल तो बस रिलेट हो गए ना, त्रिवेंद्रम, फसल तो 3 प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ा होगा खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, तो 3 प्रकार की होती हैं। तो करो शोध फसल पे, 3 प्रकार की फसलों पे ही शोध होता है, तो फसल शोध त्रिवेंद्रम, 3 प्रकार की ही फसलें होती हैं। कौन कौन सी, तो खरीफ, रबी और जायद, 3 प्रकार की। तो जब भी आप फसल शोध देखोगे तुरंत आपको ये ट्रिक याद आएगी, 3 प्रकार की। आगे देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान, भारतीय बागवानी अनुसंधान, ये कहाँ, बेंगलुरु। हमेशा बेंगलुरु को हम किससे रिलेट करते हैं, बंगले से, भाई बंगले से रिलेट करते हैं। और बागवानी, भाई बंगला कितना भी अच्छा बना लो, जब तक उसमें बागवानी नहीं करोगे, गार्डन फूल पत्ती नहीं लगाओगे, वो बंगला अच्छा नहीं लगता। तो भाई बंगला तो बना लिए, अब वहां पे बढ़िया पार्क वगैरह बनाओ, बेहतरीन फूल पेड़ पौधे लगाओ, बढ़िया बागवानी करो, तभी तो बंगले की शोभा है, अदरवाइज बंगले की कोई शोभा नहीं है। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े बंगले होते हैं उनमें बागवानी जरूर होती है, बागवान जरूर होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के फूल वगैरह लगते हैं। तो बंगला कितनी जब अच्छा होगा, जब उसमें क्या होगी, अच्छी बागवानी होगी, तो बेंगलुरु बागवानी, तो याद रहेगा आपको। आगे देखिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर, भाई ये अपना इंदौर है, और इंदौर जो हमारा मध्य प्रदेश है उसे सोया स्टेट भी कहते हैं, तो इसकी किसी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं, सोया स्टेट इंदौर। अब भाई सोयाबीन, मैं सोया ऐसे रिलेट कर सकते हो, सोयाबीन मैं सोया, किन्ना सोया, इन्ना सोया, इन्ना सारा सोया, इंदौर भाई इन्ना, इस दौर में मैं बहुत सोया, क्यों, इंदौर, इस दौर में मैं बहुत सोया, क्यों, क्योंकि भाई इस दौर में कोरोना का अटैक चल रहा है, इस दौर में कोरोना का अटैक चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सोया रहता हूँ दिन भर।
और इंदौर में वैसे भी सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में इंदौर में है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ है? जोरहट में। कहाँ है? जोरहट में। अब आपको कमेंट करना है कि जोरहट किस राज्य में है, जोरहट किस राज्य पे है। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे? चाय, भाई जब आप किसी के घर में जाते हो तो पानी देगा और उसके बाद चाय के लिए जोर जरूर करेगा, भाई 1 कप थोड़ी सी पी लीजिए। आप बोले नहीं नहीं मन नहीं है, अरे नहीं 1 कप हो जाए, एक कप हो जाए। तो भाई चाय के लिए सब जोर देते हैं और पीना ही पड़ता है। आप जहां भी जाओगे सबसे पहले चाय ही, तो चाय के लिए हर व्यक्ति हर घर जोर देता है। तो चाय, जोरहट, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहट, याद रखेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ है? चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ है? चिकमंगलूर। आपको कमेंट करना है चिकमंगलूर किस राज्य में है। तो देखिए कॉफी, भाई कॉफी है, भाई कॉफी पियोगे? हाँ पीऊंगा, लेकिन चीनी कम लूंगा। भाई मैं कॉफी तो पीऊंगा, क्योंकि चाय पीते पीते थक गया हूं, चाय के लिए सब जोर देते हैं, अब मैं कॉफी पीऊंगा, लेकिन कॉफी एक शर्त में पीऊंगा। क्यों? जब उसमें चीनी कम लूंगा, चीनी कम लूंगा। भाई कॉफी में वैसे भी चीनी ज्यादा डाल दो तो स्वाद नहीं रहता, चाय में शक्कर अच्छी लगती है ज्यादा, लेकिन कॉफी में ज्यादा शक्कर अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कॉफी का टेस्ट फिर नहीं मिल पाता। तो भाई कॉफी में चीनी कम लूंगा, चिकमंगलूर, आपको ये याद रहेगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान कोट्टायम, कोट्टायम, आपको बताना है किस राज्य में पड़ता है। रबड़, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान। अब देखिए भाई रबड़ को याद रखिए, बड़बड़, भाई बड़, रबड़, बड़, भाई बड़बड़ाने लगता है। कोटा को याद रखिए, कट्टा, भाई कट्टायम। जब हमने कट्टा निकाला तो डर के मारे भाई बड़बड़ाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बड़बड़ाने लगा। कोट्टायम। जब हमने, यम से हमने कोट्टा मतलब कट्टा, बंदूक, जब हमने कट्टा निकाला तो वह क्या करने लगा? बड़बड़ाने लगा हमारे सामने। पहले तो बड़ी होशियारी फेंक रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कट्टा निकाला तो क्या हो गया? बड़बड़ाने लगा। आगे देखिए, भारतीय मसाला अनुसंधान। भाई भारतीय मसाला अनुसंधान ये सभी को याद भी होगा। भाई मसाला स्टेट ही कहलाता है केरल और मसाला। अब आगे देखिए केरल, भाई केरल को रेट करिए करेला से, जैसा हम हमेशा करते हैं। जब तक करेला की कलौंजी बनाओ और उसमें मसाला ना भरो तब तक मजा नहीं आता। भाई करेला की सब्जी मसाले के बिना अच्छी नहीं लगती। तो भाई जब भी करेला बनता है उसमें मसाला अच्छी खासी मात्रा में पड़ता है। क्यों? क्योंकि करेला की कड़वाहट तभी जाती है जब उसमें अच्छा खासा मसाला मिल जाता है। बिना मसाला के करेला की सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आता। तो मसाला अनुसंधान कहाँ है? केरला में, ये आपको याद रहेगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय नमक एवं समुद्री रसायन। अब देखिए, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन, यह कहाँ है? हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पे जगह कम थी तो हमने लिखा है ऊपर। कहाँ? भावनगर, भावनगर कहाँ पड़ता है? आपको कमेंट करना है किस राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जरूर, जिसपे मैं क्वेश्चन पूछा हूं तो क्वेश्चन नंबर डाल के आपको आंसर देना है। अंग्रेजी केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन, तो याद रखिए नमक और समुद्र। नमक कहाँ बनता है? समुद्र में, सभी को पता है। नमक कहाँ बनता है? समुद्र में बनता है। और जब नमक समुद्र में बनता है, इसीलिए देखो गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून चलाया था। और नमक कानून क्यों चलाया था? क्योंकि नमक के भाव ना बढ़ सके, आज भी देखो नमक ज्यादा महंगा। क्यों? क्योंकि भाई ताकि व्यक्ति को कुछ खाने को मिले या ना मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति नमक रोटी तो खा सके, क्योंकि बिना नमक के कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो आपको करना क्या है भाई? नमक, और नमक के भाव ना बढ़े, इसलिए गांधी जी ने क्या? नमक कानून को तोड़ा था। आप याद रखिएगा, नमक के भाव ना बढ़े इसलिए नमक कानून को तोड़ा था। तो भाई नमक का भाव ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, नमक 2 रुपए 4 रुपए ही रहता है, जिससे क्या हो? सब गरीब उसको खरीद सके। आगे देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान का है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली। अब देखिए भाई बरेली को अब याद रखिए, बरेदी एक नृत्य भी होता है। और बरेदी कौन होता है? जो गाय भैंसों को लेकर के चराते हैं। तो पशु को चराने का कार्य कौन करता है? बरेली से आपको याद रखना है बरेदी। भारतीय पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ है? बरेली। अब आपको कमेंट करना है बरेली किस राज्य में पड़ता है? बरेली किस राज्य में पड़ता है?
तो भाई पशु चराने का कार्य कौन करता है, तो आप बोलोगे बरेदी करता है, और बरेदी नृत्य भी होता है अपने यहाँ, ठीक है ना। तो आप कमेंट करिएगा बरेदी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, अगर आपको पता हो, या किस राज्य का है। देखिए पशु चराने कौन करता है, बरेली से याद रखिए, बरेदी, और बरेदी पशु चराता है, तो ये आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। आगे देखिए डॉल्फिन शोध केंद्र, डॉल्फिन शोध केंद्र पटना, डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ है, पटना में है। अब इसकी देखिए आपको याद रखना है बस डॉल्फिन पटना, इसकी ट्रिक नहीं बन पाई है। आपको अगर कोई अच्छी ट्रिक आपके दिमाग में हो तो आप मुझे भी बताइएगा और लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसकी ट्रिक बना के भेजिएगा। आगे देखिए केंद्रीय चारा बीज उत्पादन, भाई चारा बीज उत्पादन कहाँ है, हैसरघट्टा। आपको कमेंट करना है हैसरघट्टा कहाँ पड़ता है, हैसरघट्टा किस राज्य पे है। देखिए केंद्रीय चारा बीज उत्पादन, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन हैसरघट्टा। अब देखिए भाई आपको याद रखना है चारा, हैसरघाटा बोलता है सरघाटा, सर बहुत घाटा है, इस व्यवसाय में या इस क्षेत्र में ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत घाटा है। भाई हमने क्या किया, हमने पहले पढ़ने में तो हम 10वीं में ठीक थे, हमने 11वीं में हमने मैथ ले ली, कुछ दिन पढ़ा हमारे 4 फीट ऊपर थे, कहीं समझ में नहीं आए, हमने बोला है सर घाटा, ये सब्जेक्ट लेने में सर घाटा बहुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ तो बताइए, कोई चारा है आपके पास, कोई चारा है आपके पास। अब क्या मैं सब्जेक्ट विषय चेंज कर सकता हूं, क्योंकि है सर घाटा, इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई चारा हो तो आप बताइए, कोई उपाय चारा हो तो आप बताइए। तो चारा बीज है सर घाटा, तो बोलते सर चारा है, क्या करो चेंज कर लो जब नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है सर घाटा चारा, कैसे सब्जेक्ट में आप तुरंत ये कहानी याद आ जाएगी। आगे देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है, केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में, केंद्रीय कपास। अब देखिए भाई बच्चा कहता है सर पास होने के लिए कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट आप बता दीजिए। तो सर कहते हैं बेटा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता मेहनत से मिलती है, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा नागपुर। ना बेटा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना बेटा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा नागपुर। नागपुर पास होने के लिए, जॉब पाने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ना बेटा सफलता का पास होने का कोई ठीक है ना दूसरा तरीका नहीं है, ना बेटा आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ना बेटा आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा नागपुर पास कपास। और कपास याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ है, जमशेदपुर, जमशेदपुर ये लिखा हुआ है, जम शॉर्ट में लिखा, जगह नहीं थी तो जमशेदपुर कहाँ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जमशेदपुर, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18 का, क्या है जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है ना जमशेदपुर, ये आप लिख लीजिएगा जमशेदपुर लिखा हुआ, राष्ट्रीय धातु विज्ञान जमशेदपुर। अब देखिए जो धातुएं होती हैं उस पे जमकर आप प्रहार करोगे फिर भी फिर भी छेद नहीं होता, क्यों, क्योंकि धातुएं मजबूत होती हैं, धातुएं मजबूत होती हैं, तो जमकर आप उसमें मारोगे फिर भी छेद नहीं होगा, जमशेद को याद रखिए, जमशेदपुर को जमशेद, जमकर प्रहार करोगे फिर भी धातुएं में छेद नहीं होगा, क्योंकि धातुएं स्ट्रांग होती हैं। अब आपको चलिए प्रश्न आ ही गया है, तो 18 में आप कमेंट कर दीजिएगा, पहला जमशेदपुर कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 में 2 आंसर आपको देने, पहला जमशेदपुर किस राज्य में है, दूसरा आपको बताना है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, धातु अधातु नहीं, सबसे कठोर धातु कौन सी है, ठीक है ना। तो सबसे कठोर धातु पूछा हूं, सबसे कठोर धातु पूछा हूं ना, ठीक है ना, सबसे कठोर धातु, अधातु मत बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए तो आपको इसमें 2, पहला कि जमशेदपुर कहाँ है, दूसरा आपको कमेंट करना है सबसे कठोर धातु। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है 19, केंद्रीय लीची अनुसंधान, केंद्रीय लीची अनुसंधान कहाँ है, मुजफ्फरपुर। आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 19 में मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर किस राज्य में पड़ता है? मुजफ्फरपुर किस राज्य में पड़ता है? आपको कमेंट करना है। अब देखिए, केंद्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर। अब देखिए भाई, लीची क्या होता है? खाने वाला फल होता है। और लीची का भाई मुझे जब फर मुझे लीची का फर बहुत पसंद है। मुजफ्फर, मुझे फर, क्या? मुझे फर, मुझे लीची का पूरा फर बहुत पसंद है। मुजफ्फरपुर, पूरा फर बहुत पसंद है। मुझे लीची का पूरा फर, पूरा का पूरा हम ऐसे लेते हैं, तोड़ते हैं और पूरा का पूरा एक बार में खा जाते हैं। तो मुझे लीची का पूरा, मुजफ्फरपुर, मुझे लीची का पूरा फर बहुत पसंद है। मुजफ्फरपुर। यकीन मानिए, अगर इन लिस्टों को मैंने पहले वीडियो में लिस्ट जो बनाया था, क्वेश्चंस बताए थे, और यहाँ पे जो बना रहा हूँ, इनको अगर आप याद करने बैठोगे तो यकीन मानिए कुछ दिन के लिए याद रहेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन ये ट्रिक अगर आपने एक बार दिमाग में बैठा ली और एक बार एग्जाम से पहले इसको देख करके चले गए, यकीन मानिए जैसे आप 4 ऑप्शन देखेंगे आपको वही कहानी याद ना आए तो मैं अपने वीडियो तुरंत डिलीट करके चैनल बंद कर दूंगा, आपको इतना। लेकिन हाँ, ईमानदारी के साथ अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मेरी गारंटी है, पूरी A3 एकेडमी की गारंटी है कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से आपको कहीं यूट्यूब में नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम डिजिटल बोर्ड हमारे पास अभी नहीं है, तो इसके लिए बहुत बच्चे क्या करते हैं सुविधाओं पे, भाई इनके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आपको देखना, आपको कंटेंट देखना है कि हमें इस तरह पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है आज के पेपर में। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव देखिए और पुराने पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो आपको क्यों? क्योंकि आदमी स्वयं से ज्यादा किसी के बारे में नहीं जानता, तो आदमी खुद का मूल्यांकन खुद से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो आपको मूल्यांकन करना सीखना होगा, इधर उधर चकाचौंध नहीं भागना, ठीक है ना। फालतू की चदा जो आपका होता है चकाचौंध, उसमें अगर आप भागोगे तो भागते रह जाओगे। आपको एक चैनल पकड़ना है, चाहे मैं हूं या कोई भी चैनल हो, और उसमें से अच्छे से पढ़ना है। 2 दिन आप इस चैनल में पढ़ोगे, 2 दिन इस चैनल में पढ़ोगे, नहीं समझ में आने वाला। क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है, किसी देखिए जैसे कोई मास्टर होता है, कोई टीचर जब हमारे सामने पढ़ाने आता है, शुरू के 1-2 दिन हमको उसकी जो बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका होता है, बैठाने में, एडजस्ट करने में होता है टाइम। फिर उसके बाद जब एडजस्ट हो जाता है तो हम अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है। इसी तरह जब आप एक चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो चैनल की आपको सारी चीजें पसंद धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। 2-4 दिन आप जैसे देखोगे तो फिर उसमें आप कंटिन्यू रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा जब आप रखोगे तभी हो जाएगा। अब देखिए, भरोसे की अगर बात ना होती तो रावण का युद्ध भाई था विभीषण राम के पास आते हैं, राम ने भरोसे के कारण उसको क्या किए, अपने में मिला लिए और युद्ध जीता। यकीन मानिए अगर भरोसा नहीं होता, उनके मन में आता कि भाई ये दुश्मन का भाई, ये हो सकता है रावण की चाल हो, तो वह क्यों अपने सेना में मिलाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, भरोसा किया। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए, उसके बाद जो चैनल है आप उस पर भरोसा रखिए। और आपको समझ में आ रहा है तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि आपको 2020 में जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, वैकेंसी आने की लाइन लग जाएगी, तो आप यकीन मानिएगा लॉकडाउन का आप सदुपयोग कर लोगे तो 2020 में आपके पास जॉब होगी, बिल्कुल जॉब होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान। अब देखिए, केंद्रीय या राष्ट्रीय लिख के आ जाएगा, एक ही शब्द है, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप बोलोगे हिसार में है। अब आप याद रखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो भैंस और गाय जिस जगह बांधी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं, हिसार, सार कहते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में बघेली में इसको क्या बोलते हैं, जहाँ गाय और भैंस बांधी जाती हैं उसे हम सार ही कहते हैं, सार ही कहते हैं। उस जगह को, उस मकान को या उस घर को जहाँ पे गाय और भैंस बांधे जाते हैं उसे सार कहते हैं। तो भैंस अनुसंधान कहाँ है, सार में, आपको याद रखना ही सार। आगे देखिए, भारतीय लाख अनुसंधान कहाँ है। अब देखिए, लाख अनुसंधान कहाँ है और लोहा, लाख और लोहा अनुसंधान कहाँ है, दोनों रांची में है। बहुत इजी है, आपको याद रखना है। अब देखिए, लाख, अगर लाख की बात करोगे तो रांची, रांची आपने पढ़ा होगा, रांची का पठार, रांची के पठार में कितना सारा खनिज होता है, बहुत ज्यादा खनिज होता है रांची के पठार को, है ना। तो रांची के पठार को क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दूसरा नाम रांची के पठार को क्या कहा जाता है, रांची के पठार को क्या कहा जाता है, किसके कारण, तो आप बोलोगे जो खनिज की अधिकता के कारण, ये वाला क्वेश्चन नंबर किसमें, 21 में कमेंट करना है, रांची के पठार को क्या कहा जाता है। अब देखिए, लाख
भाई वहाँ इतने खनिज निकलते हैं। जो रांची का पठार है, जो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है, तो छोटा नागपुर के पठार को आपको कमेंट, एक्चुअल पे क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत आता है क्या, रांची का पठार। और यही छोटा नागपुर का पठार पूरा रांची के पठार के अंतर्गत इतने खनिज होते हैं कि लाखों लाखों करोड़ों में वो जाते हैं। तो लाख अनुसंधान आप देखोगे कहाँ, रांची में। आपको कमेंट करना है रांची किस राज्य पे है। इसी तरह आपको इसमें 2 कमेंट करना है, आपको इसमें भी 1 कमेंट करना है कि हिसार किस राज्य में है, ठीक है ना। आगे देखिए लोहा अनुसंधान। अब लोहा अनुसंधान भाई ये भी कहाँ है, रांची में है। अब देखिए रांची को रिलेट करिए यहाँ पे कैंची, कैंची, और कैंची कैसी होती है, तो आप बोलोगे कैंची होती है लोहे की। कैंची मुख्यतः जो होते हैं नाई जो लिए रहते हैं वो लोहे की कैंची होती है। लोहा कैंची, रांची कैंची, लोहे की कैंची होती है, लोहे की कैंची होती है, तो जल्दी ज्यादा काम करती है। आगे देखिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान। अब यह भी कहाँ, हिसार में। अब जब घोड़े की जैसे बात होगी तो अब बोलो घोड़ा कैसे होता है, जब 2 पैर उठाता है तो क्या करता है, हिन हिनाता है, हिन हिनाता है ना घोड़ा। अब घोड़ा आप बोलेगे घोड़ा कैसे बोलता है, तो अब काव काव थोड़ी बोलोगे, म्याऊ म्याऊ थोड़ी ना बोलोगे। घोड़े की आवाज कैसी आ रही है, घोड़े की हिन हिनाहट आती, हिन हिनाना। तो हिसार, हिसार आप याद रखिए, हिसार, हिसार। अश्व क्या करता है, हिन हिनाता है, तो हिसार, हिसार। या तो घोड़ा या भैंस भी कहाँ बनते हैं, असार में, तो हिसार, हिसार। असार या सार बोलते हैं, याद रखिएगा, जहाँ भैंस और घोड़े बांधते हैं। घोड़े को तो ऐसे अस्तबल कहते हैं एक्चुअल पे, लेकिन आप रिलेट करिए सार से, भाई घोड़ा भी एक जानवर है। आगे देखिए केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियर। देखिए यांत्रिक इंजीनियर भाई कोई भी कहाँ है, दुर्गापुर में, दुर्गापुर में। आपको कमेंट करना है दुर्गापुर किस राज्य में है। अब देखो कैसे याद रखना है, कोई भी यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, यंत्र औजार, कोई भी यंत्र हो, चाहे बड़ा हो या इंजीनियर या जूनियर हो, या जूनियर हो, कोई भी हथियार हो, कोई भी यांत्रिक, कोई भी यांत्रिक, कोई भी यंत्र हो, चाहे छोटा हो चाहे चाहे बड़ा हो चाहे जूनियर हो, कोई भी यंत्र हो, चाहे बड़ा हो या इंजीनियर जूनियर हो या ई जूनियर, कोई भी यंत्र हो भाई, बड़ा हो ई या जूनियर हो, दुर्गापुर, दुर्गा जी, माँ दुर्गा के समक्ष टिक नहीं सकता। कोई भी यंत्र हो, कोई भी हथियार हो, चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, दुर्गापुर, दुर्गा माँ के सामने टिक नहीं सकता। उन पूरे को दुर्गापुर पूरे के पूरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, दुर्गा जी नष्ट कर देती हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारी क्लास होती है कंप्लीट। इतना ज्यादा ये डिफिकल्ट भी नहीं है। आगे देखिए नोबेल पुरस्कार कब से, आपको 25 में कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 25 भी कमेंट करना है। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए, व जब प्रारंभ हुए थे तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे। जब प्रारंभ हुए थे तो प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, ये आपको कमेंट करना है। याद रखिए प्रश्न अच्छे से, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए व कितने क्षेत्रों में जब प्रारंभ हुए थे तो दिए जाते थे, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपके पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, अपना और अपने माता पिताजी का नाम रोशन करते रहिए। आपने हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।